हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीता की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं महालक्ष्मी व्रत की थाली। इसके लिए हमें पूजा के कुछ चीज़ें बनानी है। हमने ली है चीनी, ये हमारी 1 कटोरी चीनी है और इसे हमने गुनगुने पानी में भिगोकर रख दिया था। और इसी कटोरी से हम आटा लेंगे, जिस कटोरी से हमने चीनी का मेजरमेंट किया था। और ये चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम 2 कटोरी आटा लेते हैं और आटे को हमें यही चीनी वाले पानी से अच्छे से गूँथना है। अब इस आटे को हम एक परात में डाल लेते हैं, जिससे कि इसे गूँथने में आसानी हो। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून, ये हमारा घी है जो हमने मेल्ट कर लिया था, ये इसमें हमने 3 टेबल स्पून घी लिया है और उसे भी हम मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी अच्छे से आटे में मिक्स हो जाना चाहिए और ये घी हमारा मिक्स हो गया है। हम चीनी वाले आटे से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हमें इस तरह का डो बनाना है कि ना ही ज़्यादा आटा लूज रहे, ना ही ज़्यादा टाइट हो। एकदम इस तरह का हमें बनाना है कि देखो ये कितना अच्छा हमारा डो लगा है। इसमें हमने 1 टेबल स्पून घी डाल के इसे और मसल लिया था। और अब हमें इस तरह बड़ी बड़ी लोइयाँ बनानी है। फिर इस तरह लंबी लंबी करके उनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ये देखो इस तरह हमने लंबे लंबे कर लिए थे और छोटे छोटे टुकड़े करके अब हम इसके सुरा बनाएंगे। तो ये बिल्कुल बालूशाही के आकार के बनते हैं। जैसे बालूशाही बनाते हैं वैसे ही छोटे छोटे लेके और इसे अंगूठे से ऐसे प्रेस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें सारे सुराहों को बनाना है। और ये हमारे सारे सुरा बन के रेडी हो गए। कुछ आटा एक्स्ट्रा था जो बच गया और ये इतना हमारा घी बच गया। हमने कुल 250 ग्राम घी लिया था और ये हमारा चीनी वाला पानी बच गया। इसे हम चाशनी में यूज करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें हम अपना बचा हुआ घी डाल देते हैं। इसे हमने फ्राई कर ली, फिर भी हमारा पूरा घी लगेगा या पूरा घी नहीं लगेगा। हम यूज करके देखो आपको बता रहे हैं। इसमें अभी हमने कुछ घी बचा लिया है और इसे हमें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो ये ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे, लेकिन अंदर ये कच्चे रह जाएंगे। और इसी तरह हमें एक एक करके इन्हें चारों तरफ फैला लेना है और थोड़ी देर अच्छे से एक साइड से सिक जाए तब हमें इन्हें पलटना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर कभी आपकी इच्छा हो तो आप वैसे भी बना के खा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, क्योंकि बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से खाते हैं। और ये देखो हमारी एक साइड से कुछ सिक गए हैं, इनका कलर चेंज दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपको इतनी फ्लेम में आपको सेकना है। हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रख रखा है और ये देखो बहुत अच्छे से सिक रहे हैं। अब हमने इन्हें पलट दिया है और अब ये हमारे सिक चुके हैं और ये देखो बिल्कुल अच्छे से इनका गोल्डन कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरह बचे हुए सुराहों को भी हमें सेक लेना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपने महालक्ष्मी पूजा कैसी की हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। आपने क्या बनाया, हमारे यहाँ सुरा कहते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। ये हमने कढ़ाई ली है, ये यही कढ़ाई है। इसका हमने एक्स्ट्रा जो घी था वो हमने निकाल लिया है। अभी भी हमारा 50 ग्राम के आइडिया से 50 ग्राम के लमसम भी घी हमारा भी बचा है। और ये हमने आधा कटोरी चीनी ली है, जिसे हम इसी कढ़ाई में डाल के चाशनी बना लेते हैं। और ये बची हुई चीनी और जो पानी था वो डाल देते हैं। ये हमारा 2 से 3 टेबल स्पून पानी था
और इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, 2-3 ही टेबल स्पून हमें पानी और डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चीनी मेल्ट होगी तो कुछ पानी तब हो जाएगा। और इससे हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। और 2 इलायची हैं जिसे हम अच्छे से कूट के इसमें डाल देते हैं। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी में हमें एक तार बनना चाहिए, लेकिन जब अब तार बनना स्टार्ट हो जाए, पूरा अच्छे से तार नहीं बने, तभी हमें सुराहों को इसमें डाल देना है। देखो चाशनी में अभी पूरा एक तार नहीं बन रहा है, खाली चिपचिपी सी चाशनी हुई है। तो इस स्टेज पर हम अपने सुराहों को इसमें डाल देते हैं, जिससे कि चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। और जो 4 से 5 पुए हमने बनाए थे वो उन्हें भी हम इसी में डाल लेंगे, जिससे उनके ऊपर भी चाशनी आ जाए और वो भी खाने में टेस्टी लगे। और इसे स्लो फ्लेम पर ही हमें अच्छे से करना है, फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है। और ये एक एक करके हमने सारे सुराही इसमें डाल दिए। अब ये इसमें हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ी देर पकने देते हैं, जिससे ये चाशनी एब्जॉर्ब कर लें। और 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकाते हैं। और एक एक करके हमने अपने पुआओं को डालना स्टार्ट कर दिया है। हमारे यहाँ इसे पुआ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कई जगह पे इसे मीठी पूड़ी भी बोलते हैं। आपने महालक्ष्मी पूजा कैसे की, ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये देखो ये चाशनी हमारी और गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। पहले हम अपने पुओं को निकालेंगे। ये देखो कितनी गाढ़ी चाशनी हो गई, अभी मालूम नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही ठंडी हो गई तो इसके ऊपर जो चाशनी की कोटिंग होगी वो आपको दिखेगी। और ये एक एक करके हम निकाल लेते हैं। इस समय हमारे पुए सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में ये अपनी पहले वाली स्टेज में आ जाएंगे। थोड़ा टाइटनेस हो जाएगा जैसी चाशनी सूखेगी। और ये हमने एक एक करके अपने सारे पुए निकाल लिए हैं। जिसके ऊपर कम चाशनी थी उन्हें भी एक बार हमने चाशनी में अच्छे से मिक्स करके निकाला है, ताकि इनके ऊपर कोटिंग आ जाए। ये जो चाशनी की कोटिंग होती है इनके ऊपर, इससे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे भी इन्हें बहुत अच्छे से खाते हैं। आप नॉर्मली भी बना के बच्चों के लिए रख सकते हो, क्योंकि ये हेल्दी है, घी से भी बना हुआ है और आटे का है, तो नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये देखो चाशनी हमारी अब कितनी एब्जॉर्ब हो गई, कहीं बची ही नहीं है। और ये कितनी गाढ़ी हो गई। अब हम इन्हें अपने सुराहों को निकाल लेंगे, कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं। और एक भी सुरा हमारा आपस में चिपका नहीं है, सारे एक एक करके निकले हुए हैं। ये देखो अब हम अपने सुराहों को एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखो ये सारे इतने टेस्टी बने हैं। और ये हमारे पुए देखो, अब एक भी पुआ हमारा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, उठाए जा सक रहे हैं। और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक फॉर वॉचिंग।